सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक शुरू हुई थी हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन और बार बार रिजेक्शन से। यस, मैं बात कर रहा हूं जेके राउलिंग की, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी मैजिकल दुनिया क्रिएट की जिसने पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन मैजिक से पहले आई थी स्ट्रगल। जोएन रोलिंग, जिसे हम जेके रोलिंग के नाम से जानते हैं, 1965 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। बचपन से ही उन्हें रीडिंग और राइटिंग का बहुत शौक था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टोरी लिखी थी, एक रैबिट के बारे में। स्टोरी टेलिंग जैसे उनकी रगों में था, लेकिन उनके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं था। जब वो बड़ी हुईं, तब भी उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें आईं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कई जॉब्स की, लेकिन कोई भी जॉब उन्हें सच में सेटिस्फाई नहीं कर पाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल में रिसर्चर और बाइलिंगुअल सेक्रेटरी की तरह काम करते वक्त एक दिन ट्रेन जर्नी के दौरान मैनचेस्टर से लंदन जाते हुए हैरी पॉटर का आइडिया उनके दिमाग में आया। ना उनके पास पेन था ना पेपर, लेकिन उनके पास एक आइडिया था। एक छोटा सा लड़का जिसे पता ही नहीं था कि वो एक विज़र्ड है, जो एक स्टेयरकेस के नीचे रहता था। एंड दैट वाज इनफ। नेक्स्ट कुछ सालों तक राउलिंग ने उस आइडिया को धीरे धीरे ग्रो किया। स्क्रैप्स ऑफ पेपर पर नोट्स बनाकर, नैपकिन्स पर लिखकर, जो भी अवेलेबल होता था। लेकिन उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स थमी नहीं। उनकी माँ का देहांत हो गया, जिससे वो डीप डिप्रेशन में चली गईं। नए स्टार्ट की तलाश में वो पोर्चुगल चली गईं, जहां उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। वहां उनकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट से हुई। उनकी शादी हुई और उनकी एक बेटी जेसिका भी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मैरिज जल्दी ही टूट गई। रोलिंग अपनी बेटी को लेकर वापस यूके लौट आईं, बिल्कुल ब्रोक, जॉबलेस और डिप्रेशन में डूबी हुई। उन्होंने कैफेज में बैठकर लिखा, अपनी सोती हुई बेटी के बगल में हर छोटे छोटे फ्री मोमेंट्स में हैरी पॉटर की कहानी को जिंदा रखा। पॉवर्टी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट, हर चीज से लड़ते हुए उन्होंने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। एंड शी केप्ट गोइंग। जब उन्होंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को फाइनली कंप्लीट किया, तो एक नई चैलेंज आई, रिजेक्शंस। उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट 12 पब्लिशर्स को भेजी और बार बार उन्हें नो सुनने को मिला। इमेजिन दैट, बार बार नॉट गुड इनफ का टैग मिलना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फाइनली एक छोटी सी पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने उनके ऊपर भरोसा किया। असल में ब्लूम्सबरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और फिर और पढ़ने की डिमांड की। वहीं से सब बदलने लगा। हालांकि उन्हें तब भी कहा गया कि चिल्ड्रंस बुक्स से ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन फिर हिस्ट्री बन गई। 1997 में जब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन लॉन्च हुआ, तो ये इंस्टेंट सक्सेस बन गया। अवार्ड्स, प्यार और लाखों फैंस रोलिंग के साथ हो गए। सक्सेस का चेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हैरी पॉटर एक 7 बुक सीरीज बना, 80 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड सेल हुई। फिर मूवीज, थीम पार्क्स, मर्चेंडाइज, पूरा एक एम्पायर बन गया। राउलिंग दुनिया की पहली बिलियनर राइटर बनी। लेकिन इससे भी बड़ी बात, वो एक इंस्पिरेशन बन गई। एक एग्जाम्पल कि कैसे एक ब्रोकन ड्रीम भी दुनिया बदल सकता है अगर आप हार ना माने। राउलिंग ने खुद कहा था, रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशन ऑन व्हिच आई रीबिल्ट माय लाइफ। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि रिजेक्शन से जिंदगी खत्म नहीं होती, पॉवर्टी परमानेंट नहीं होती, डिप्रेशन फाइनल चैप्टर नहीं होता। अगर आप चलते रहो, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स ही क्यों ना हो, आप अपनी स्टोरी फिर से लिख सकते हो। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम भी बस एक आइडिया, एक रिस्क, एक स्मॉल करेज दूर हो अपनी दुनिया बदलने से। जेके राउलिंग की तरह आपके अंदर भी एक मैजिक छुपा है, बस जरूरत है उस पर बिलीव करने की। तो उठाओ पेन, शुरू करो अपनी जर्नी, क्योंकि एक दिन कोई और भी तुम्हारी कहानी दुनिया को सुना रहा होगा।